एक बार शाहरुख खान ने कहा था कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है, लेकिन अगर वो चीज एक से ज्यादा हो तो क्या फिर भी पूरी कायनात आपको उससे मिलवाएगी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम रिव्यू करेंगे बुक लव ड्राइव को। लव ड्राइव, इस बुक को अपने शब्दों के मायाजाल से पिरोया है राइटर वंकुश अरोड़ा ने। अब वंकुश अरोड़ा कौन है, ये अपने आप में एक अलग स्टोरी है। तो भाई साहब, वंकुश अरोड़ा जो है हमारी टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर। ये टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो के लिए लिखते हैं। इसके अलावा ये कॉमेडी सर्कस के लिए लिखा करते थे और बहुत सारे टीवी शोज के लिए स्क्रिप्ट लिख चुके हैं और लिखते रहते हैं। तो किताबों की दुनिया में ये है इनका डेब्यू, और वैसा मतलब क्या कमाल का डेब्यू है। मतलब आप खुद सोच सकते हो, जिस कपिल शर्मा शो के डायलॉग्स पर आप पेट पकड़कर इतना जोर जोर से हंसते हैं और उसका राइटर एक बुक लिखे तो वो कितनी बेहतरीन होने वाली है। अब बात करते हैं बुक के बारे में। किताब की कहानी कुछ 4-5 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका नाम है कबीर, आशीष, प्रियंका, कबीर का बॉस एंड चारू। तो भाई साहब, कबीर है हमारी कहानी का हीरो, और ये कोई आम हीरो नहीं है। ये बिल्कुल आपकी और मेरी तरह एक सिंपल सा लड़का है। हमारे दोस्तों के ग्रुप में होता है ना एक लौंडा जो बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट होता है, मतलब जिसके पास हर बात का जवाब मौजूद है, बस वही है कबीर। तो भाई कहानी शुरू होती है कबीर के ब्रेकअप से। कबीर जो कानपुर का रहने वाला है और मुंबई की किसी कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर विद्यमान है। तो कबीर भाई साहब की गर्लफ्रेंड है चारू, और चारू के बर्थडे वाले दिन ही हो जाता है दोनों का ब्रेकअप। मतलब सब खत्म, टाटा बाय बाय, दी एंड। अब ब्रेकअप की वजह क्या है ये तो मैं बताने से रहा, और इस चीज को जानने के लिए आपको किताबी ज्ञान के दौर से गुजरने का मौका तो जरूर मिलेगा। अब ब्रेकअप के बाद कबीर बन जाता है देवदास का SRK। मतलब उस रात कबीर पूरे 2 बजे तक पिया, और 2 बजे तक पीने के बाद सुबह देर से उठा। कबीर की खुशकिस्मती से अगला दिन था मंडे। अब मंडे मतलब जिस दिन सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है संडे को एंजॉय करने के बाद काम पर लौटने के लिए। लेकिन कबीर तो रात को देर से सोया था और उसकी वजह से सुबह देर से उठा। अब इस सांसारिक मोह माया में आपका देर से उठना तो अलाउ है, लेकिन ऑफिस देर से पहुंचना अलाउ बिल्कुल नहीं है। लेकिन कबीर ने वही गलती की। संडे को ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग थी और उसी दिन कबीर लेट से पहुंचा, और लेट से पहुंचने की वजह से कबीर के बॉस ने कबीर का स्वागत बहुत ही इज्जतदार शब्दों के साथ किया। कबीर जिसका लास्ट नाइट में ब्रेकअप हुआ था, पहली उसकी खुशी और दूसरा बॉस से जो इज्जत मिली उसकी खुशी, इन दोनों चीजों से कबीर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ और बॉस के सामने अपनी मध्यमा उंगली का प्रयोग करते हुए ऑफिस और जॉब दोनों को छोड़ आया। और उसके मन में गाना बजने लगा कि ये गली आई है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। कबीर ने अपनी कार पार्किंग में ही छोड़ दी और उसके मन में आया कि अब वो खुद के लिए कुछ करेगा। बहुत पहले कभी कबीर ने सोचा होगा कि उसको एक बुक लिखनी है। बुक किस बारे में होगी ये कभी नहीं सोचा था। तो बस कबीर निकल चला इस सफर की ओर। वैसे मैं आपको बता दूं कि आजकल हम सब एक अच्छी नौकरी पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम कुछ पाने के लिए एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ते हैं तो भाई साहब तब शुरू होती है असली कहानी। तो कबीर का किताब लिखने का सफर भी शुरू हो चुका था, और इस सफर में सबसे पहले वो गया अपने दोस्त आशीष के घर। आशीष बिहार का एक लड़का है जो मुंबई में जॉब करता है और बांद्रा में रहता है। आशीष कबीर से हर बात में 2 कदम आगे है, चाहे वो जॉब के मामले में हो या फिर कपड़ों के मामले में या फिर लड़की पटाने के मामले में। तो भाई कबीर आशीष से मिलता है, दोनों अच्छी खासी बातें करते हैं, अच्छी खासी टिकाते हैं। बातों बातों में कबीर उसको बताता है कि वो एक बुक लिखने वाला है, और ये बात सुन के आशीष बिना कुछ पूछे समझे उसकी किताब का चीरहरण कर देता है। इस पूरी बुक में ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। इन दोनों के बीच जो बातें होती है, वैसा मैंने तो उनको पढ़कर बहुत मजे लिए। उम्मीद है आपको भी बहुत मजे आने वाले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कबीर अपने इस सफर में आगे बढ़ जाता है, मुंबई से ट्रेन में बैठ जाता है और दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन में कबीर की मुलाकात होती है प्रियंका से। प्रियंका एक ओपन माइंडेड लड़की है जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, जिंदगी के हर पल को एंजॉय करना बहुत पसंद है। प्रियंका अपने किसी दोस्त की शादी में जा रही है। दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती है और प्रियंका कबीर को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट भी करती है। अब यार पूरी कहानी अगर मैं आपको सुना दूंगा तो भाई साहब आप इस किताब को पढ़ोगे ही क्यों। फिर से वही बात जो हर बात को सस्पेंस रखते वक्त कही जाती है, क्या कबीर कभी अपनी बुक लिख पाएगा, या फिर कबीर प्रियंका के साथ चला जाएगा, या फिर ये कहानी कुछ और ही मोड़ लेकर आती है। जानने के लिए पढ़िए बुक लव ड्राइव। इस बुक का जो नाम है ये ठीक उसी तरह से काम करती है। मतलब ये बुक आपको एक प्यार भरे सफर पे ले जाएगी जिसमें कॉमेडी का तड़का भी लगा हुआ है। और अगर सब कुछ मिलाकर कहा जाए तो इस बुक में ड्रामा है, इमोशंस है, रोमांस है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है और एक खूबसूरत सी लव स्टोरी भी है। और इसकी जो एंडिंग है, मतलब जब आप लोग इस बुक को पढ़ोगे तो आप सोच नहीं पाओगे कि इसका अंत कुछ इस तरह का हो सकता है। ऐसा नहीं कि एंडिंग में बहुत बड़े कोई सस्पेंस खोले जाएंगे और उनको पढ़कर आप शॉक्ड हो जाओगे, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत अंत जो किसी कहानी को मिलता है, इसके साथ भी वही हुआ है। अब वो एक अंत है या शुरुआत, ये तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। वैसे एक कमाल के इंसान ने कमाल की बात कही है कि हर प्यार का एक सुखद अंत होता है, लेकिन सच्चे प्यार का कोई अंत नहीं होता। कुछ इसी तरह का माजरा इस बुक में देखने को मिलता है। किताबों की एक खासियत है कि जब भी हम उन्हें पढ़ते हैं तो हम सारे कैरेक्टर्स को इमेजिन करते हैं और इसकी वजह से वो कहानी हमें अपनी से लगने लगती है। इस बुक को पढ़ते वक्त भी आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो यार मेरी कहानी, या फिर आप चाहोगे कि काश मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने लगे।
इस किताब की सबसे ज्यादा खास बात मुझे कुछ लगी है तो वो है इस किताब की लैंग्वेज। बहुत ही आसान हिंदी के वर्ड्स के अंदर इस बुक को नरेट किया गया है। बहुत भारी शब्दों का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है। जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं ना, एकदम चिल मारते हुए, वैसा ही आपको फील होगा जब आप इस किताब को रीड करोगे। ये आपको अपनी खुद की लैंग्वेज लगेगी। बुक की एक खास बात और है इसके चैप्टर्स के नाम। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन नहीं भी है तो इन चैप्टर्स के नाम को देखकर ही आपको किताब पढ़ने का मन करने लगेगा। अगर इस बुक की किसी कमी के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि इसकी स्टोरी मुझे थोड़ी छोटी लगी। मतलब थोड़ा सा इसको खींचा जा सकता था, क्योंकि मैंने इस बुक को सिर्फ 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया। तो शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि इसकी स्टोरी थोड़ी छोटी है। आप शायद इसको थोड़ा टाइम लेकर पढ़िए तो हो सकता है आपको बुक और ज़्यादा अच्छी लगे। वैसे आजकल हम जब भी कोई वेब शो देखते हैं तो एक एपिसोड देखने के बाद में हम दूसरे का इंतज़ार नहीं कर सकते। वैसा इस बुक के साथ भी हुआ है। एक चैप्टर को आप कंप्लीट करोगे तो दूसरे के लिए आप इंतज़ार नहीं कर पाओगे। और इन सब बातों का क्रेडिट जाता है राइटर वंकुश अरोड़ा को। वैसे बुक के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन ये बुक आपको मिलेगी कहाँ? इसके लिए आपको Amazon पे सर्च करना होगा लव ड्राइव, और सारे परिणाम आपके सामने होंगे। और लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहे तो वहां से क्लिक करके भी डायरेक्ट Amazon के पेज पर जा सकते हैं। बुक की प्राइस है सिर्फ 125 रुपए, और ये एक बिल्कुल जेन्युइन अमाउंट है इस बुक के लिए। तो जाइए इस बुक को खरीदिए और एक प्यार भरे सफर की शुरुआत कीजिए। अब जाते जाते मैं अपनी थोड़ी सी पर्सनल मार्केटिंग भी कर लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे पुराने वीडियोस भी जाकर देखो, आपको शायद तक कुछ एंटरटेनिंग कंटेंट देखने को मिल जाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको और कौन से बुक रिव्यूज के वीडियो देखने हैं और कौन से मूवीज रिव्यू के वीडियो देखने हैं। मैं आपके लिए उनको जरूर बनाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।